अच्छा चलो, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कल के टॉपिक के बेसिस पे पूछे जाते हैं। गर्व गुड इवनिंग, इशिता गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन सामने, इस क्वेश्चन को देखो और मुझे जवाब देने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ क्यों जाता है? प्रांजल नो। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता प्रांजल तो शुरुआत में भी सेल काम करता है। हार्दिक, थोड़ा सा और बेटर वे में सोचो। नमस्ते नमन, थोड़ा सा और बेटर वे में सोचो। प्रांजल नहीं, ये जवाब भी नहीं। हार्दिक ये तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो चुंबक लगा के रोक नहीं दोगे तुम, मैग्नेटिक फोर्स अगर कहोगे। शुभम नमस्ते बेटा। नमन, यही तो पूछा है कि वो जो चार्ज फ्लो करते हैं वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। कौशल नजदीक पहुंच चुका है। इशिता अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। गुड इवनिंग भुवी। मेरा सवाल है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल? नो मधुर, ये भी नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं। देखो, यही तो मैंने सिखाना है ना, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस पे लेके जाना है। अंशुल नहीं, अंशुल वो तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। हाँ, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, आप सब क्वेश्चन लिख लो, मैं समझाता हूँ आपको इसका जवाब। आप पहले सारे क्वेश्चन लिख लो। हाँ, गर्व का जवाब ठीक है। गर्व ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। गीतिका, मैंने सामने क्वेश्चन पूछा है। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क क्यों करती है, किस वजह से करती है, कारण क्या है। बस इतना सा मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। मैं पहले बोर्ड पे आता हूँ, पहले उसके बारे में बताता हूँ और फिर आज के टॉपिक पे अर्पित के मधुर। हाँ मधुर, अब जवाब ठीक है। हार्दिक, थोड़ा थोड़ा ठीक है। दिशा, यही तो जानना है कि वो स्पॉन्टेनियस क्यों है। भुवी का जवाब परफेक्ट है, परफेक्ट। देखो, आप सभी जानते हो, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने एग्जांपल लिया था जिंक का और कॉपर का। जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन देयर ओन सॉल्यूशन, और यहाँ पर एक कॉपर वायर के थ्रू ये कनेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है ना, ये पढ़ा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब याद करो, एक टर्म थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ रचित, सही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसका मतलब था, मतलब क्या था? टेंडेंसी टू लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन। जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। यानी हम कहेंगे कि जिंक possess the tendency to lose electron and copper possess the tendency to gain electron. जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड ऐसे होते कि दोनों के दोनों लॉस करते या दोनों के दोनों गेन करते, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता। आयुष, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम क्यों करती है, तो इसका सिंपल सा सीधा सा जवाब है, क्योंकि जिंक एनोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। कि कॉपर कैथोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो गेन करता है।
टेंडेंसी टू लूज एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये सेल काम करती है। अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और ये सेल काम नहीं करेगी। अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाए तो ये सेल काम नहीं करेगी। उस कंडीशन को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। अभी इसके बारे में बात करूंगा। पहले जरा इस क्वेश्चन के जवाब को आप लिख लो। जवाब को लिख लो। क्वेश्चन सामने है कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपका जवाब हो गया द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क होता है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, पानी का फ्लो है। अगर एक तरफ हाइट है और एक तरफ थोड़ा सा स्टीप है, ये पानी फ्लो करेगा। यानी डिफरेंस होना चाहिए हाइट में। अगर दोनों की हाइट बराबर होगी तो पानी फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और करंट वहां पे फ्लो करेगा। तो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा करंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, लिखते जाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। What happened to the electrochemical cell if reduction potential of both electrode become equal? सिंपल उसी बात से समझ जाओ कि भाई अगर दोनों की हाइट सेम है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी फ्लो तभी करेगा जब हाइट में डिफरेंस होगा। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा तो वहां पर सेल काम नहीं करेगा, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ गए। 3 क्वेश्चन आ गए कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो तो क्या होगा? सेल काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? एक ऐसी कंडीशन जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से याद हो जाएंगे। एग्जाम में डेफिनेशन आती है 1 नंबर में, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन आपके सामने है। आप यही कहेंगे कि इट इज द स्टेट ऑफ कंडीशन, इट इज द स्टेट एट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड बिकम इक्वल। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है। आज काफी सारे न्यूमेरिकल करने हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न्यूमेरिकल जो जो मैं करा दूंगा उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे से करना है। नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपने नोट्स में से नहीं करने। जो मैं कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही न्यूमेरिकल आपको करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। नाउ बेटा सामने स्क्रीन पे देखो, लॉग की वैल्यूज दी गई हैं। ये लॉग की वैल्यूज याद रखनी है आपको। log 2, 0.3010, log 3, log 4, log 5, log 10, log 100, log 1000, ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत होगी। एक और चीज ध्यान रखना, ई नॉट सेल। आज के लिए ई नॉट सेल का मीनिंग याद रखना। स्क्रीन वर्क कर रही है या फ्रीज होगी बताना। क्या अप डाउन स्क्रॉल हो रहा है बेटा? क्योंकि वही शुरुआत के अंदर होता है ना, शुरुआत में हर रोज का ये इनका ड्रामा है इंटरनेट का, हर रोज का। नहीं हो रहा? बताओ बेटा जरा एक बार मुझे, स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रहा या हो रहा है?
एक मिनट, आवाज आ रही है बच्चों? देखना जरा। आवाज और स्क्रीन भी आ रही है बेटा? स्क्रीन भी आ रही है? ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, वो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी ना। इधर उधर ये भाग जाते हैं ना, ये नेट भी तो आजकल ना इंटरनेट पूरा बेवफा हो रहा है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, है ना। चलो अब फिर ये स्क्रीन शायद स्टक कर गई। अभी इतनी मुश्किल से काम किया था। आप में से कोई इंटरनेट का जानकार नहीं है क्या? होना तो चाहिए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बच्चों आज के लिए इस टर्म को भूलना नहीं। अगर मैं आपको ई नॉट सेल कहता हूं तो ई नॉट सेल का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल किसके बराबर होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस बात को ध्यान रखना। हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? अगेन आज हम पढ़ेंगे नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। आज सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। आज सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल कल के टॉपिक की तरह है, आइडेंटिकल है। स्क्रीन लैग कर रहा है वो भी? अच्छा बेटा, प्रांजल भी। अब जरा देखो, सामने लिखा आ गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन सेल ईएमएफ। तो अभी जो जैसे जैसे काम करेंगे ना, इसमें जो होता ही नहीं है, जैसे पुरानी साइकिल होती है, टायर में ग्रीस लगा दो तो ठीक से चलने लगता है। तो यही काम चल रहा है कि थोड़ा सा काम करेंगे ना तो यही अपना लिखना शुरू हो जाएगा और फिर काम करेगा। सपोज आपको एक सेल दी गई, जिंक, जिंक +2 एक्वस 0.1 मोलर, और यहाँ कॉपर +2 एक्वस 0.01 मोलर, और साथ में कॉपर सॉलिड। सपोज ये आपके पास सेल है। आपको इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन को लिखना है और इसकी ईएमएफ सॉल्व करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसे सेल दी जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो शायद आप जानते ही हैं, जिंक का -0.76 वोल्ट और कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट। ये पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, ये हम जानते हैं, इसको ध्यान रखना। अब मैं यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। सेम कल का मेथड है, बस एक ज़रा सा चेंज है। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि इसी स्क्रीन के ऊपर करना है, तो बड़े आराम से बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना। दोबारा दोबारा बोलने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, तो एक ही बार में ध्यान से समझना। पहला काम, आपको जो सेल दी जाती है आप उसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे। आप सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, और ये मैंने आपको लिखना सिखाया था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यानी आपको जिंक गिवन है और जिंक दे रहा है जिंक +2 और साथ में ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। फिर आपको कॉपर +2 गिवन है और ये दे रहा है आपको कॉपर सॉलिड। इस तरह से आपने इस रिएक्शन को लिखना है, ऐसे रिएक्शन को लिखना है। पहला स्टेप समझ में आ गया? आपने रिएक्शन को लिखना है, और रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको 2-3 दिन पहले सिखा चुका हूँ। लेफ्ट राइट यानी जिंक से जिंक +2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कॉपर +2 से कॉपर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पहली रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में भी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल इक्वेशन देखो क्या बनेगी, जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस जिंक +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगी, ये इक्वेशन बनेगी। मैं बताया आपको ये लिख चुका हूँ, लेकिन सामने स्क्रीन पे शायद नहीं आया। इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये सामने स्क्रीन पे आ जाए तो हम आगे बढ़े। आ गया वहाँ पे, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि ऐसे हमें रिएक्शन को लिखना है, ऐसे रिएक्शन को हमें बताना है। एक मिनट वेट करना, मैं ज़रा दूसरे नेट की स्पीड चेक करूँ, तो इसको दूसरे नेट पे शिफ्ट करते हैं। 1 मिनट, जस्ट वेट। अगर दूसरा नेट आ रहा होगा तो वहाँ पर इसको शिफ्ट करते हैं। तो भगवान की दया से एक भी इंटरनेट की नहीं दिखा रहा। 1 मिनट। तो आज हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अब तो आया शायद, अब तो स्क्रीन ने वर्क किया ना। हाँ, चलो जब तक मैं फटाफट ये चीज़ समझा दूँ ताकि फिर आप लोग अपना उसको सॉल्व कर लेंगे, बस मेरे समझाने की बात है। तो ऊपर जो सेल दी गई है उसके लिए हमने रिएक्शन को लिखा, और रिएक्शन को लिखने के बाद हमने अब इसमें नर्नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। हमारी नर्नस्ट इक्वेशन देखो क्या रहेगी। अब इक्वेशन होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन रेज टू द पावर कोफिशिएंट को आपने नहीं भूलना, रेज टू द पावर कोफिशिएंट वहां पे जरूर रहेगा, उस बात को ध्यान रखना। इस तरह से ये नर्नस्ट इक्वेशन लिखी जाएगी। अब कल जो इक्वेशन पढ़ी थी और जो आज इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फर्क कहाँ है? कल सिर्फ ई था, आज ई सेल है। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन है, और ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ। और आपको मैंने अभी अभी बताया था कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था। क्या मुझे सेल में देख के बता सकते हो कैथोड कौन है, एनोड कौन है? सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया था। जल्दी से मुझे बता दो कि यहाँ कैथोड कौन, एनोड कौन? हार्दिक सही, भुवी सही, और मनस्वी सही, रचित सही। चलो कम से कम ये बात सही। कौशल सही, मंजीत सही, अंशुल बिल्कुल सही है। राइट हैंड साइड वाला कैथोड एंड लेफ्ट हैंड साइड एनोड। तो मैं कहूँगा ई नॉट सेल में ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक। अब इनके ई नॉट की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हो, इनका ई नॉट वैल्यू गिवन है। अगर मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, अगर ई नॉट वैल्यू को पुट करता हूँ तो 0.34 माइनस -0.76 1.10 वोल्ट, ये हमारे पास ई नॉट सेल आएगा, जिसको यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, ऊपर इसकी वैल्यू को रखा जाएगा। अभी तक देख लो मैंने जो कुछ बताया, सेल दी हुई है, रिएक्शन लिखी, रिएक्शन के बाद नर्नस्ट इक्वेशन,
और पहले मैंने ई नॉट सेल निकाला. नाउ पुट द वैल्यू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.10 आ गया माइनस 0.0591 अपॉन एन. एन क्या होगा? एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन. मेरी बात ध्यान रखना बेटा. एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन. एक रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 2. लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अब एक काम करो, कल मैंने बताया था कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है. रिएक्शन में जो सॉलिड है उसे पहले ही काट दो, पहले ही हटा दो, ताकि बार बार उसके बारे में परेशान ना होना पड़े. तो अब क्या बचता है? प्रोडक्ट में जिंक आयन पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन पावर 1. ये इक्वेशन आ गई. नाउ जिंक आयन का मतलब मोलैरिटी ऑफ जिंक, जो कि आपको सामने सेल में दी गई है 0.1. कॉपर आयन का मतलब मोलैरिटी ऑफ कॉपर, जो दी गई है 0.01. नाउ पुट द वैल्यू. सो वी कैन से ई सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 0.1 0.01. पॉइंट हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं 1.10 0.0591 बाई 2 लॉग 10. लॉग 10 1 होता है 0.0591 बाई 2 इंटू 1. और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना आएगा. 0.0591 बाई 2 है आपके पास, और आपने इसको 1.10 में से माइनस किया, so we'll get 1.0704 वोल्ट. ये आपका जवाब यहाँ पर आएगा. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन. इस तरह से बच्चों बस वही चीज है जो कल थी, कुछ भी नया नहीं, लेकिन जरा ध्यान से समझते हुए वैल्यू को पुट करना है और फिर जवाब बन जाएंगे. अब स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका, अगर नोट कर लिया समझ में आ गया तो बहुत अच्छा. अब बस इसके बेसिस पे ही आपने मेरे को जितने भी क्वेश्चन कराता हूं वो सारे क्वेश्चन करके दिखाना, और वही क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जो मैं आपसे कहता हूं. ये बात को ध्यान में रखना. चलो पहला क्वेश्चन सामने आ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ, जस्ट वेट. नेक्स्ट शीट पे है. ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से होगा, कैसे होगा. सेल की रिएक्शन लिखी, रिएक्शन आ गई, वैल्यू पुट की. ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड, ये आपने वैल्यू को पुट किया, और इस तरह से जब इसमें वैल्यूज वगैरह को रखा तो यहाँ पर आपके जवाब आ गए. ये रहा आपका क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आ चुका है. अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो. इस बात का ध्यान रखना, पोटेंशियल जो भी गिवन हो दैट मस्ट बी द रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इस बात का ध्यान रखना. कर दो बेटा सॉल्व. देखते हैं क्या जवाब निकलते हैं आपके. चाहे व्हाट्सएप पे भेजो, चाहे यहाँ जवाब बताओ, बट कर दो सॉल्व. देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बस जिंक की जगह निकेल है, कंसंट्रेशन में थोड़ा बदलाव है, पोटेंशियल में थोड़ा बदलाव है, बाकी सब वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है. आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करते हुए जवाब देना है. और मैंने कल भी कहा था, पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, पेपर क्लियर नहीं होते, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से होते हैं. थ्योरी एक बेस जरूर होता है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं. एप्लीकेशन तो प्रैक्टिस से ही होगा. कौशल बिल्कुल सही जवाब, कौशल नंबर 1 पे. प्रांजल का भी सही जवाब, प्रांजल भी ऑलमोस्ट नंबर 1 पे है, बिल्कुल सही जवाब है. दोनों बच्चों का एग्जैक्ट आंसर करेक्ट.
हम पॉइंट के 2 या 3 प्लेसेस तक ही जाके यहाँ बात करेंगे, आप पॉइंट के 4 प्लेसेस तक निकालो। हार्दिक, नहीं बेटा, ये जवाब में गड़बड़ है, क्योंकि पॉइंट में अगर आंसर है तो सेकंड या थर्ड प्लेस पे एरर हो, आपकी सेकंड प्लेस पे एरर है। शुभम, आपका जवाब सही है। अंश, आपके सेकंड प्लेस पे एरर है, ये जवाब पूरा सही नहीं है, क्योंकि पॉइंट में है तो सेकंड प्लेस पे एरर को नहीं टॉलरेट किया जा सकता, उसको वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी मानी जाएगी। हार्दिक, अगेन सेकंड प्लेस पे एरर है बेटा। अर्पित, गलत जवाब है बेटा। अर्पित, फर्स्ट प्लेस पे ही एरर है, सेकंड तो खैर है ही, फर्स्ट पे ही एरर। नो अंश। रचित, सही। रचित सर्व का जवाब सही है। अंश का सेकंड प्लेस एरर, पॉइंट के सेकंड प्लेस पे एरर है अंश। करो ट्राई, शाबाश। मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ रिएक्शन लिखने की। निकल gives you nickel plus 2 twice electron, copper plus 2 twice electron, copper solid, और जब इनको कलेक्ट किया इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ओके, साक्षी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल हमेशा सॉलिड होगा, आयन हमेशा एक्वस होगा, निकल प्लस 2 एक्वस, कॉपर सॉलिड। सॉलिड को चाहे तो, अच्छा यहाँ भी जवाब आ गया, एक मिनट। मधुर, गलत जवाब है बेटा। मनस्वी, गलत जवाब है। अंशुल भारद्वाज, ये जवाब को थोड़ा सा भी चेक और करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और जरूरत है। बेशक से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो आप बच्चे, लेकिन एक्यूरेट जाओ। सॉलिड को पहले नेग्लेक्ट कर दो, देन E इज इक्वल टू, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट में निकल है पावर 1 और रिएक्टेंट में कॉपर है पावर 1। अंशुल सरोहा, वेरी गुड बेटा, शाबाश, सही जवाब। मनस्वी, अभी भी जवाब गलत है बेटा। व्हाट्सएप पे किसी का जवाब भेजना हो तो मुझे बता देना किसने भेजा, क्योंकि मैंने आवाज को बंद किया हुआ है, ध्यान रखना। गीतिका, वेरी गुड बेटा, सही जवाब है। आदि का सही है। रितिका, सेकंड प्लेस पे एरर है, साइन में भी गलती है रितिका, नेगेटिव में नहीं आएगा, ध्यान रखो। सामने मैंने यहां तक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ई नॉट सेल, यानी ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट निकल, ये होगा। ई नॉट कॉपर है 0.34, ई नॉट निकल है -0.2205, ये आपके पास है। आदि का सही था, रितिका का गलत था, इशिता का गलत जवाब है, नमन गलत जवाब है बेटा, थोड़ा सा चेक करो। ई नॉट सेल की वैल्यू चेक करो पहले तो, ये है 0.5605। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। नो अर्पित, ये जवाब नहीं है आपका। आगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.5605 माइनस 0.0591/2 लॉग निकल कंसंट्रेशन 0.01 और ये है 0.1, और जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ध्यान से, कशिश नहीं बेटा, ये जवाब नहीं है। 5605 माइनस 0.0591/2 लॉग 10⁻⁻², 10⁻⁻1, तो ये आएगा 0.5605। एक मिनट, इशिता का जवाब बिल्कुल सही है, 0.0591/2 लॉग 10⁻⁻1। कशिश का मैंने बताया गलत था। जतिन
जतिन ने 2 भेजे हैं क्या आंसर? जतिन का जवाब, जतिन नहीं बेटा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। देखो हो सकता है कि आप बच्चे लॉग सॉल्व करने में गलती कर रहे हो। सामने स्क्रीन पे देखो जिनके जवाब गलत हैं। log 10 रेज टू द पावर -1, जब log सॉल्व करेंगे तो ये आगे आएगा। सो वी कैन राइट 0.5605 माइनस 0.0591/2 -1 log 10 1 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर है 0.59 समथिंग, ये आपका जवाब आएगा। माइनस log 10 माइनस माइनस प्लस हो जाने के बाद ये वैल्यू बनेगी 0.0591/2, और ठीक है, और 0.5605, मैं भी साथ साथ सॉल्व, एग्जैक्ट आंसर 0.59005 वोल्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो देख लो बेटा, आंसर में कहाँ एरर कर रहे थे उसको पहचान लो, गड़बड़ी को जानो थोड़ा सा। मैंने आपके सामने पूरा आंसर सॉल्व करके रखा हुआ है, उस आंसर को देखते हुए पहचानो कि कहाँ गड़बड़ी थी और उसको करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वन। आपका अगला क्वेश्चन ये सामने, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सामने जो क्वेश्चन आ चुका है इसको सॉल्व करो। सेम प्रोसीजर, वही जो अभी तक आप करते आए हो, प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं है। हाँ बस यही है भाई, रिएक्शन ठीक लिखा, कोफिशिएंट का ठीक इस्तेमाल किया, तो जवाब आपके सही आएंगे ही आएंगे, उसका ध्यान रखो। करो ट्राई, मैं यहाँ बैठा हूँ, इंतजार करता हूँ आपके जवाब का। नहीं होगा तो साथ साथ सॉल्व करेंगे, बताएंगे। पहले आप ट्राई करो। करेंगे साथ साथ सॉल्व पूरा? हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे। पहले रिएक्शन सही ढंग से लिखो, रिएक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, एन फैक्टर सही ढंग से। मैं भी खाली बैठा बैठा क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ साथ कुछ कुछ सॉल्व करता हूँ, सारा तो नहीं, कुछ कुछ। ये आयरन +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, आयरन सॉलिड, यहाँ तक। अभी रिएक्शन को लिखना है, क्या बनेगा। प्रांजल इस क्वेश्चन का अगर ये जवाब है तो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। पहला पॉइंट सही है, दूसरे में गड़बड़ी है। कौशल नहीं बेटा, नहीं, ये जवाब नहीं होगा, जल्दबाजी के आंसर मत दें। छोटी मोटी जो एरर हैं उसका ध्यान रखें। शुभम वेरी गुड, शुभम का जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट शुभम। सही जा रहे हैं, 3 में से एक जवाब सही। 33.3% की पॉजिटिविटी रेट है। क्या मुझे बता सकते हो सामने मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अंश का जवाब बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन, आयरन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, ×2 × 3, एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन, एन फैक्टर 6 आएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने के बाद आप रिएक्शन को चेक करना, क्रोमियम, आयरन, एक्वस, क्रोमियम, आयन, एक्वस, आयरन, सॉलिड। सॉलिड को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, पहले ही नेग्लेक्ट। नहीं गीतिका, अंशुल सरोवा का जवाब भी नहीं सही, नहीं सही। प्रांजल नो,
पहले रिएक्शन चेक कर लो, जो मैंने रिएक्शन सामने लिखी है, आपकी भी रिएक्शन यही होनी चाहिए। जहां तक मुझे लग रहा है गड़बड़ी आप बच्चे कॉफिशिएंट, रेज टू द पावर कॉफिशिएंट में कर रहे हो। नो भुवी, नो अर्पित। फिर इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591, एन की वैल्यू 6, लॉग प्रोडक्ट क्रोमियम प्लस 3 पावर 2। ये देखना जरा इक्वेशन बेटा सामने, जब आ जाएगी तब देखना। इस इक्वेशन में गड़बड़ी कहीं आपने ना करी हो। हार्दिक, आपका जवाब सेकंड जो आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। मनस्वी, आपका जवाब गलत है बेटा, आज आंसर गलत जा रहे हैं, जल्दबाजी का एरर हो सकता है। रितिका जवाब सही है। और यहाँ साक्षी, आपने कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। जो मैंने सामने में जो इक्वेशन लिखी है मैंने, उस इक्वेशन को देखो। क्रोमियम आयन रेज टू द पावर 2, आयरन आयन रेज टू द पावर 3। कॉफिशिएंट जरूर होना चाहिए। पहली बार में हमसे कॉफिशिएंट में गड़बड़ होती है, उस कॉफिशिएंट को हम अपना अच्छे से ध्यान में रखें, उसकी गड़बड़ को हम समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। आदि का जवाब बिल्कुल सही है, रितिका का गलत है, अंशुल सरोहा सही है, रचित सरोहा सही है। दिशा खुराना, अभी भी आंसर में थोड़ा सा एरर है बेटा। इशिता नो। इशिता, मैंने जो इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन को जरा देख के ही करना, तभी जवाब देना। अर्पित, बिल्कुल नहीं। ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल निकालना है आपने। ई नॉट सेल कितना आएगा वो आप देख लो जरा। ई नॉट सेल हम अलग से निकाल लेते हैं। ई नॉट आयरन माइनस ई नॉट क्रोमियम माइनस 0.45 माइनस -0.75, तो ये आपका कितना आएगा? अगर इसको हम देखें 0.3, दिस इज 0.3, ये आपका ई नॉट सेल आएगा। हाँ, अंश प्रांजल अंशुल भारद्वाज सही है, खुशी खुराना के जवाब में गड़बड़ी है। कशिश, अभी ये जवाब अभी नहीं आएगा, अभी इसमें थोड़ा सा एरर है। गीतिका नो, नो। ई सेल इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.0591 बाय 6 लॉग क्रोमियम कंसंट्रेशन है 0.1 को आप बेशक से 10 रेज टू द पावर -1 लिख सकते हो पावर 2, और आयरन है 0.01 10 रेज टू द पावर -2 लिख सकते हो पावर 3। नमन, नॉट एग्जैक्टली, ये जवाब एग्जैक्टली आपका नहीं आएगा। बेटा मनस्वी, आपकी मिस्टेक है, आपने कोफिशिएंट्स नहीं लगाए हैं। देखो मेरे सामने जो स्क्रीन पे चौथी लाइन देखो, क्रोमियम आयन रेज टू द पावर 2, आयरन आयन रेज टू द पावर 3, आपने कोफिशिएंट नहीं लगाए हैं, ये आपकी एरर है, इस बात को समझो। ई सेल इज इक्वल टू 0.3 0.0591 by 6 log 10 raised to the power -1 10 raised to the power -1 10 raised to the power -6 0.3 0.0591 by 6 log 10 raised to the power -2 10 raised to the power 6 और 0.3 0.0591 by 6 और log 10 raised to the power 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.0591 अपॉन 6 4 log 10 1 होता है। यहां से अब आपका सॉल्व होगा। गीतिका, अब आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, साक्षी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, और ये सॉल्व करके आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.2606 वोल्ट, ये आपका जवाब आएगा। खुशी खुराना, सही आ गया जवाब। देखो तुमने मुझसे भी बहुत मेहनत करवा दी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने के सामने मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ भी अलग नहीं किया, बस थोड़ा सा ध्यान रखा।
देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, रिएक्शन सही लिखो, एन फैक्टर सही लिखो, और कॉफिशिएंट्स रेज टू द पावर में जो कॉफिशिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल सही करो, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना जो मैंने अब दिया, पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि इसे मैक्सिमम गलत करते हैं, आप में से किया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे इसको बिल्कुल सही सॉल्व करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट मार्क फॉर स्कूल एग्जाम, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो। आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, यहां से मैं छोड़ चुका हूं क्वेश्चन, बस वो इंटरनेट की स्पीड पे सवार होके धीरे धीरे पहुंचने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। कम ऑन बच्चों, इसको सॉल्व कर दो और मेरे को टेंशन से रिलीव कर दो कि हाँ भाई सभी बच्चों का, क्योंकि मुझे एक दो बच्चे नहीं भाई, मुझे सारे बच्चों के जवाब सही चाहिए। चलो करो। कॉफिशिएंट्स का ध्यान रखना, एन फैक्टर का ध्यान रखना, फिर कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, आपके मेथड में एरर नहीं होगी। मेथड आपको हमने फुल प्रूफ और जो सबसे आसान हो सकता है वही बताया है। अंश पॉइंट के दो प्लेसेस तक निकालना है, ये जवाब बेटा पॉइंट के दो प्लेसेस तक निकालना, कम से कम 2 प्लेसेस। आपके दोनों अंक सही हैं, एक और प्लेस तक निकाल दो। कौशल वेरी गुड, रचित वेरी गुड, मधुर थोड़ा सा एरर है बेटा, थोड़ा सा एरर है, ये 0.20 नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा। वो देखो कि कितना एरर है, कितना कम आएगा उसको देखो। अंश बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब 100% करेक्ट। शुभम गलत है बेटा, शुभम के वैसे तो सारे जवाब सही होते हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कैलकुलेशन में एरर कर गया कहीं। रितिका नो, रितिका इक्वेशन वगैरह सही बनाओ। अर्पित नहीं बेटा, अर्पित आज टिंडे के जूस में शहद मिला के पियो, तब तेरी देख मेमोरी काम करेगी। प्रांजल सही है, वेरी गुड। अंशुल सरोवर वेरी गुड, अंश का तो क्या जवाब हमने बता ही दिया। गीतिका वेरी गुड, सही जवाब है, करेक्ट। अंशुल भारद्वाज बिल्कुल सही है जवाब, करेक्ट। भुवी और ठीक है, अंश का तो खैर पहले ठीक बता चुका हूं। आदि बिल्कुल सही जवाब है। देखो मैं कह रहा था ना कि इसमें मैक्सिमम आंसर सही निकलते हैं, एक आध अब चलो क्या कहें, समय खराब चल रहा है, वीकेंड का टाइम है। हार्दिक बिल्कुल सही जवाब है बेटा। अर्पित मोर दिस इज करेक्ट, नाउ दिस इज करेक्ट। रितिका थोड़ा सा एरर है बेटा, थोड़ा सा एरर है, 0.20 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा रितिका। कोफिशिएंट देखो आपने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उस बात को देखो। मनस्वी बिल्कुल ठीक है, नमन गलत है बेटा, ये भी मुझसे सॉल्व करवा के मानोगे।
2 से मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन। परमजीत सही है, खुशी खुराना बिल्कुल ठीक है। सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है। इक्वेशन चेक करो। मंजीत नहीं बेटा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इक्वेशन देख लो पहले जो सामने बनी है, क्या यही लिखी है आपने? दिशा खुराना सही जवाब है, सही है। शुभम आप जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, नाइस। तो इस इक्वेशन के बाद ई सेल ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2 log कैडमियम +2 डिवाइडेड बाय सिल्वर पावर स्केयर। सिल्वर के ऊपर 2 पावर आएगी, ध्यान रखो। नमन इतना अभी बेटा देखते हैं इसका जवाब क्या बनता है। हाँ अप्रोक्सीमेटली -1 शायद नहीं आएगा, 1 log 10 से ही बात बन जाएगी। नमन -1 नहीं आएगा बेटा, अगर इस वैल्यू को एक बार आप पुट करेंगे तो इट विल नॉट बी -1 परहैप्स। देखो जरा वैल्यू पुट करके देखो, दोबारा से करो। नमन कैलकुलेशन एरर हो सकता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 1.12 आएगा, 0.0591/2 log 0.1, और सिल्वर ये है तो 0.1 इंटू 0.1 ऐसे रहेगा, यानी ई सेल इज इक्वल टू 1.12 0.0591/2 log 10, log 10 1, so this is 1.17 वोल्ट, ये जवाब। तो बेटा देख लो, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। बस इन्हीं बातों को देखना होता है कि पोटेंशियल क्या दिया है क्या नहीं है। तो कशिश में भी कोई एरर हो सकता है बेटा, आपको यहाँ से खैर कोई ब्लॉक नहीं किया गया मैं चैट के लिए, तो इट में भी आप ना व्हाट्सएप पे भेज दो, इट में भी कोई एरर होगा, उसको कल देखेंगे उसमें क्या है। साक्षी का जवाब मेरे पास आया था, वो भी बिल्कुल ठीक आया था। मनस्वी आपके 1.12, हाँ 1.12 नहीं 1.20, ई नॉट सेल 1.20 है, और 1.20 के बाद सॉल्व करके ये आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा 1.17 वोल्ट, ये आ जाएगा, इसको ध्यान रखना ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी थी प्रांजल को। प्रांजल ये है पिछला क्वेश्चन, देख लो सॉल्व दिया हुआ है, चाहे स्टेटमेंट देखो चाहे पूरा क्वेश्चन देखो, ये सामने सॉल्व है आपके पास। अब लास्ट क्वेश्चन देता हूं आज का, और उस लास्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से सॉल्व करना। आपके सामने कहाँ है, आ जाए मेरे पास, 1 मिनट। ये रहा, सॉल्व दिस वन। अब इसका तो मैं बस जवाब ही बताऊंगा, ये सॉल्व आप ही करोगे। करो बेटा इसको, देखते हैं क्या बनता है आपका जवाब। थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा अगर आप कुछ पूछोगे। ये क्वेश्चन फुली स्पॉन्सर्ड बाय यू, पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड करो और जल्दी से सॉल्व करो। होमवर्क में जो क्वेश्चन करने होंगे वो मैं आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करने हैं, एनसीईआरटी के हैं 4 क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बहुत आसान होंगे, दे आर वेरी वेरी इजी फॉर यू। बताऊंगा मैं भी आपको, पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दो क्या बनता है। कम ऑन, जल्दी से।
प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है। प्लेटिनम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड बनाने के लिए होता है। बेशक से प्लेटिनम को इग्नोर कर सकते हो, आपको पजल करने के लिए प्लेटिनम दिया जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखो। इक्वेशन अपने हिसाब से लिख लो जैसे आपको दी गई है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब दे देगा। जल्दी से इक्वेशन लिखो, कोफिशिएंट्स देखो, इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। सिर्फ सॉलिड नेग्लेक्ट होगा, गैस नेग्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ सॉलिड नेग्लेक्ट होगा। गैस की जो प्रेशर दिया गया है वो उसकी कंसंट्रेशन का काम करेगा, जो भी गैस का प्रेशर होगा। इक्वेशन तो सामने बनी बनाई दी है, इक्वेशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको सामने बनी बनाई हुई दी हुई है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ई सेल, ई नॉट सेल -0.0591 n factor 2 log cadmium plus 2 hydrogen gas divided by H ion concentration power 2। ये मैंने देखो इक्वेशन भी बना दिया आपके लिए। कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, H2 गैस, उसका जो प्रेशर दिया गया है उसे पुट करो। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी है, ई नॉट सेल निकालो। अब मैंने सब कुछ यहाँ दे दिया, बस आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ी है। कौशल अप्रोक्सीमेटली ठीक है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा एरर है। शुभम पूरा जवाब बिल्कुल सही है। मधुर आज गलती हो रही है मधुर, विक्स की गोली लो खिसखिस दूर करो वाली बात हो जाएगी मधुर, थोड़ा सा एरर ना हो जाए। ध्यान से कर बेटा मधुर, कैजुअली मत लो। देखो अगर अभी कैजुअली लोगे तो ये न्यूमेरिकल आपको हमेशा ही डराते रहेंगे। इसको ध्यान से लेके मेरे पास व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजो। अंश नहीं बेटा, साइन गलत है अंश, नेगेटिव चार्ज जो आप कर रहे हो वो गलत है। करेंगे, हाँ हाँ। जल्दी से मुझे सही जवाब बता दो, मेरे लिए वीकेंड का गिफ्ट हो जाएगा। भाई मेरे बच्चों ने वीकेंड का गिफ्ट दे दिया, शाबाश। आजकल तो ऑनलाइन के गिफ्ट ऐसे ही होते हैं, 2 स्माइली 2 आइसक्रीम ऐसे ही निकलते हैं। हमारे लिए तो आंसर है, आंसर अच्छे से बता दो वो बहुत है। नहीं अंशुल, अंशुल सरोहा ने गलत गिफ्ट दिया। अंशुल सरोहा बेवफा है, सीधी सी बात है। अब ऐसे करेगा तो यही बोलना पड़ेगा। नमन पूरा सॉल्व करो। नो अंश, कौशल आप सही मान लो, अर्पित गलत है। ये सारे के सारे बच्चे हैं ना, इनको मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन में मुरथल में पुलिस नाके पे छोड़ा हूँ। प्रांजल सही जवाब है, इशिता गलत है, रचित सरोहा बिल्कुल सही है। गीतिका नहीं बेटा, गीतिका दिस इज नॉट द आंसर, नो दिस इज नॉट द आंसर। आज गीतिका भी गड़बड़ कर रही है। मनस्वी नो, साक्षी नहीं बेटा, ये जवाब नहीं है। साक्षी भी दोबारा से करो। हार्दिक का जवाब बिल्कुल ठीक है। मनस्वी का गलत है, हार्दिक का सही है। देखो मैंने इक्वेशन दे दी है, आपको बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। जीते रहो हार्दिक, जुग जुग जियो और लंबे हो जाओ। शाबाश। परमजीत वेरी गुड, करेक्ट आंसर परमजीत का सही जवाब है।
और कोई बच्चा? एनी अदर आंसर? कैलकुलेशन देखो आपको ही करनी है, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है, वो तो बस आप ही हो। तभी मैं कहता हूं रोज के 15-20 मिनट रीडिंग स्पीड बढ़ाने में और रैंडम कैलकुलेशन करने में लगाया करो। चाहे बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उस प्रेशर के माहौल में गलती हो ही जाती है। उन गलती को अवॉइड करने के लिए खुद को लगातार टेस्टिंग में रखना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है टेस्टिंग में रखना। अंशुल भारद्वाज अप्रॉक्सीमेटली सही है, नॉट पूरा, थर्ड डेसिमल के थर्ड प्लेस पे एरर है, बट आपको शायद नंबर मिल जाएंगे इसके। अगर हम चेक करेंगे तो हो सकता है आधा नंबर काटेंगे, लेकिन नंबर मिल जाएंगे। अभिषेक बिल्कुल ठीक है, अभिषेक आंसर करेक्ट है आपका। आदि बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, करेक्ट। आदि का जवाब भी बिल्कुल सही। खुशी कराना सही, थर्ड प्लेस पे थोड़ा सा एरर है, बाकी सही जवाब है। मनस्वी करेक्ट आंसर। नहीं, मनस्वी गलत है, ये नॉट करेक्ट। तुम ना बस थोड़ा सा ध्यान मेरा इधर उधर हो जाता है। मनस्वी इज नॉट करेक्ट। कशिश नॉट करेक्ट बेटा, नॉट करेक्ट, कोई बात नहीं, आराम से शांति से बैठ के करोगे ना तो हो जाएगा। अच्छा देखो, चलो टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। लुक बेटा, नाउ लुक, मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ, कैलकुलेशन अब आप खुद ही करेंगे। इसका आंसर है 0.400 वोल्ट। 0.400 वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन को दोबारा से करना, ये आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, ध्यान रखना, इट इज 0.400 वोल्ट, इसको याद रखना। अब जरा एक बार होमवर्क में बेटा, ये सामने जो न्यूमेरिकल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द न्यूमेरिकल। सामने आंसर के साथ दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साक्षी मैंने अब आंसर बता दिया, उसको देख लेना। अर्पित बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा बेटा, पॉइंट में जो जवाब होते हैं वो बिल्कुल मैच होने चाहिए, नहीं। सामने वाला क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्व करना है, इसका जवाब दिया गया है। और ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। अभी आ जाता है स्क्रीन पे, चल पड़ा है, मैंने भेज दिया है, अभी पहुंचता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.5, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.5 एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको ट्राई करना है आपने, चारों के चारों क्वेश्चन को आपने यहाँ पर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद इनके अलावा कोई क्वेश्चन करो ना करो वो मर्जी है आपकी। आपके एग्जाम में बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना। अंशु साइन की प्रॉब्लम थी, जवाब तो बदल ही गया ना बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको मान लेंगे, वी कैन कंसीडर, बट आप थोड़ा सा उसको करेक्ट करो, ठीक है बच्चों। चलो आज इतना ही। अच्छा एक चीज और, एक बात और ध्यान रखो, एक वीडियो मैं भेजूंगा आज या कल में एडिशनल, आपने उस वीडियो को देखना है और अपने नोट्स में ऐड करना है। इसी नर्नस्ट इक्वेशन पे थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल है जो मैं आपको उस वीडियो में भेजूंगा। 2 दिन तक वो वीडियो वैलिड रहेगा।